आइए हम वचन में जाए जो हमें मिलेगा याकूब की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, उसकी 8 आयत से हम देखेंगे। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो। परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि तुम्हें धीरज धरने की ज़रूरत है। आपको धीरज धरना है। कई बार हम धीरज नहीं धर पाते। हम सोचते कि उतावली में हो जाए, अभी हो जाए, तुरंत हमें चीज़ें मिल जाए, लेकिन प्रभु के अनुसार हर चीज़ों का समय है और वो अपने समय पर पूरी होती है। तो यहाँ पर प्रभु आपको कह रहा है कि धीरज धरो, धीरज से परमेश्वर की बाट जोहते रहो। धीरज धरो, आज नहीं तो कल परमेश्वर आपके जीवन में वो काम। और अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उसके आने की बाट जो रहे हैं, तो परमेश्वर कह रहा है कि धीरज धरो, धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, अपने हृदय को मजबूत करो। क्लेशों में स्थिर रहो, दुख में, चिंताओं, समस्याओं में भी स्थिर रहो और धीरज धरो और परमेश्वर की ओर देखना मत छोड़ो। अपनी आशा को, अपने विश्वास को मत टूटने दो। अपने विश्वास में बने रहो। आपने विश्वास किया है प्रभु यीशु मसीह पर, वो आप प्रार्थना करते हैं, वो आपके काम पूरे नहीं हो रहे तो भी आप निराश मत हो, पर भी धीरज धरो कि आज नहीं तो कल प्रभु उत्तर देगा। आज नहीं तो कल प्रभु करेगा, परसों करेगा, 1 महीने बाद करेगा, लेकिन करेगा ज़रूर। आप अपनी प्रार्थना को स्टॉप मत करो, लगातार प्रार्थना करो। जो कुछ तुम चाहते हो कि प्रभु तुम्हारे लिए करे, तो उन प्रार्थना को कभी स्टॉप मत करो। भले वो सिचुएशन लाल समुद्र की तरह क्यों ना हो, लेकिन फिर भी भरोसा रखो, वो लाल समुद्र को भी 2 भाग करने वाला परमेश्वर है। वो 2 भाग करेगा। कहाँ से मार्ग खोलेगा हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर जानता है। इसलिए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना हमारे विश्वास को दिखाता है कि अब भी हम प्रभु आप पर विश्वास करते। चंगाई नहीं मिल रही प्रभु, काम नहीं हो रहे प्रभु, हीलिंग नहीं मिल रही प्रभु, परंतु फिर भी हम विश्वास करते कि तू ही चंगा करने वाला प्रभु है। और हम विश्वास करते हैं, हमारी धन्य आशा है और हमारी आशा तुझ पर है, हमारा विश्वास तुझ पर है और हम अपने विश्वास को टूटने नहीं देते। भरोसा रखते कि परमेश्वर उन कामों को करेगा। परमेश्वर सारे कामों को करने में सामर्थ्य है, प्रभु करेगा। तो हमें धीरज धरना है। हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, हमें धीरज धरना है। हमारे काम नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, हमें धीरज धरना है। हम हील नहीं हो रहे प्रभु, कोई बात नहीं, हमें धीरज धरना है और प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है। प्रार्थना को स्टॉप नहीं करना है, कभी भी आपको प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। कोई मार्ग नहीं है, कहीं से कुछ आशा नहीं है, सबने नहीं कह दिया, फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ, फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ, प्रार्थना करें, विश्वास रखें। परमेश्वर है ना, वो उपाय करेगा, वो उपाय करेगा। वो लाल समुद्र को 2 भाग करेगा, वो अपने मार्ग को खोलेगा। परमेश्वर है ना। अपने हृदय को दृढ़ कर ले, मजबूत कर ले, सह ले सब बातों को, सब दुख को जो मसीह यीशु में तुम्हें होते हैं। ओ हालेलुया। मेरे नाम के खातिर ये लोग तुमसे बैर रखेंगे, लोग तुमसे बैर रखने लगेंगे, तुमसे जलस करने लगेंगे, क्योंकि तुम अलग हो। मैं तुम्हें चुन लिया है संसार से, तुम उनसे मेल नहीं खाते, इसलिए वो तुमसे बैर रखेंगे। वो तुमसे बैर रखेंगे तो दुखी मत होना, निराश मत होना, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया। जब मैं संसार में था, उन्होंने मुझसे भी बैर रखा। जब भविष्यवक्ता थे, उन्होंने उनसे भी बैर रखा। जब उन्होंने पिता से बैर रखा, तो वो उसकी संतान से भी बैर रखेंगे। पर तो तुम आनंदित होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। अपने आप को दृढ़ करो। लोगों की भावना आपको निराश न करने पाए। आप दृढ़ रहो, मजबूत रहो। आपको मालूम है कि आपका श्रोता परमेश्वर है, आप परमेश्वर से आशीषित होते। कोई लोग आपको आशीषित नहीं कर सकते, कोई लोग आपकी ज़रूरतों को पूरी नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को पूरा करता है। हम स्वर्ग से आशीषित हैं, हमारी उन्नति स्वर्ग से आती है। इसलिए अपने हृदय को दृढ़ करे, मजबूत करे और धीरज रखे। लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह गया और उसको 2025 साल हो गए, लेकिन अभी तक वो नहीं आया। वो धीरज नहीं धरे इस बात में। उन्हें संदेह है कि क्या प्रभु आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन प्रभु ने कहा कि धीरज धरो, मेरा आना निकट है। तुम धीरज धरो, तो हमें धीरज धरना है। और उसका वचन कहता है, क्योंकि प्रभु का शुभ आगमन निकट है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का शुभ आगमन निकट है। मेरे प्रियो, प्रभु का शुभ आगमन निकट है। वो इस जगत में आज से 2025 साल पहले आया, पापियों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से
तीसरे दिन जी उठा। पहले वो पापियों के लिए आ रहा था, पहले वो पापियों के लिए आया था ताकि उनका उद्धार करे और उनके लिए कीमत अदा करे और उनके बदले अपना प्राण दे दे। और उसने अपना प्राण उनके बदले दे दिया, अपना लहू बहा दिया, कीमत अदा कर दिया और मार को खोल दिया ताकि वो लोग उद्धार को पा सके। पहले वो पापियों के लिए आया और वो देखते देखते बादलों पर उठा लिया गया। और वो कहता है कि मैं धर्मियों के लिए आऊँगा, और जो उसकी बाट जोते हैं, जो धीरज धरते हैं उसके आने में, जो उस पर विश्वास करने के कारण धर्मी है, वो उन्हीं के लिए आएगा। अब प्रभु आपके लिए, मेरे लिए आएगा। अब प्रभु कलीसिया के लिए आएगा। पहले वो हमें धर्मी ठहराने आया, लेकिन अब वो हमें उठाने आएगा, हमें लेने आएगा। वो बादलों पर आएगा और उसका शुभ आगमन निकट है। प्रभु का आना निकट है मेरे प्रियो। इसलिए तुम धीरज धरो, धीरज से उसकी बाट जोते रहो, अपनी आशा परमेश्वर पर लगाए रखो, और वो आएगा और आपको अपने साथ लेकर जाएगा। और उन्हीं को साथ में लेकर जाएगा जो उसकी बाट जोते हैं, जो उसके साथ रिश्ते में हैं, जो उसके वचनों पर चलते हैं, जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जिनके जीवन में उसका पहला स्थान है, जो प्रतिदिन उसके साथ समय बिताते हैं, उसे समय देते हैं। वो उनके लिए आएगा जो उसके साथ विश्वास में है, वो उनको लेने आएगा। उसका आगमन निकट है। अपने आप को तैयार करें, कलीसिया तैयार हो जाए, क्योंकि प्रभु का शुभ आगमन निकट है और वो बादलों पर आपको और मुझे लेने आएगा और हम बादलों पर मिलेंगे। हम जीवित उसके साथ उठा लिए जाएंगे जिनका भरोसा यीशु मसीह पर है। पुनरुत्थान और जीवन वही है। तो हमें तैयार होना है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु का शुभ आगमन निकट है। हम अंत के दिनों से गुजर रहे हैं और प्रभु ने कहा कि अंत में ये चिन्ह होंगे कि जाति जाति पर चढ़ाई करेगी, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा। और हम देख रहे हैं कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। लोग डिंग मारू हो जाएंगे, घमंडी हो जाएंगे और प्रेम उठा लिया जाएगा, लोग धोखेबाज हो जाएंगे। और हम देख रहे हैं आज ये चीज़ें हो रही, और लोग खाने पीने और शादी ब्याह में लगे रहेंगे, इंजॉय में लगे रहेंगे, जायकेदार भोजन पसंद हो। और हम देखते हैं कि तरह तरह के व्यंजन्स हमें देखने को मिलते हैं और शादी में खूब धूम होती है, इंजॉय करते हैं, शादी ब्याह होते रहेंगे और प्रभु का आना निकट है, फिर साइन होगा। और हम देखते हैं कि जाति जाति पर चढ़ाई करती है, धर्म जाति के बहुत झगड़े हैं, राज्य राज्य पर चढ़ाई कर रहा है, एक जाति दूसरी जाति को नीच अधिकारी पर चढ़ाई कर रही है। ये सब साइन होंगे। प्रभु का शुभ आगमन निकट है। तुम दुखी मत होना, पर तो तुम धीरज धरना, क्योंकि प्रभु का शुभ आगमन निकट है और वो आपके लिए और मेरे लिए आएगा, हमें लेने आएगा। और वो तैयार है। कि आप तैयार हैं? आप भी तैयार हो जाएं। और प्रभु आगे कहता है कि हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष ना लगाओ ताकि तुम दोषी ना ठहरो। कई लोगों की आदत है कि वो दूसरे पर दोष लगाते हैं, अपनी गलती दूसरे पर डालते हैं, दूसरे को दोषी ठहराते। तो परमेश्वर कहता है कि दोष मत लगाओ, तुम पर भी नहीं लगाया जाएगा। अगर तुम लगाओगे तो तुम पर भी लगाया जाएगा। इसलिए दोष मत लगाओ, दोषी मत ठहराओ। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष ना लगाओ ताकि तुम भी दोषी ना ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर ही खड़ा है, हाकिम द्वार पर ही खड़ा है जो आप। इसलिए दोष मत लगाओ, तुम पर भी नहीं लगाया जाएगा। तुम दूसरे के क्षमा करो, तुम्हारे भी परमेश्वर क्षमा करेगा। जिस नाप से तुम नापते हो, तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अगली आयत कहती है, हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उन्हें दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। अभी आपको प्रभु में दुख होता है, आपकी प्रार्थना के उत्तर नहीं आते तो आप दुखी हो जाते हैं, आप धीरज नहीं धर पाते, तो प्रभु का वचन कहता है कि धीरज धरो। हे भाइयों, धीरज धरो, कि भविष्यवक्ताओं ने भी दुख उठाया है प्रभु के नाम के कारण, और फिर भी वो प्रभु के नाम की महिमा करते रहे। उनको एक आदर्श समझो, अपने अगुओं को, भविष्यवक्ताओं को, प्रभु के लोगों को जो दुख उठाकर भी परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं, अपने सुख की चिंता नहीं करते लेकिन फिर भी परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। उनको एक आदर्श समझो, आदर्श समझो। उनको देखकर आप भी धीरज धरो और परमेश्वर की बाट जोते रहो, जोते रहो। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। देखो, जो धीरज धरते हैं उसके नाम पर हम उसको धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है कि उसने धीरज धरा और प्रभु ने
और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। और तुमने अय्यूब के धीरज के बारे में सुना है, उसने धीरज धरा और परमेश्वर ने उसको उसका प्रतिफल भी दिया और उस पर दया भी प्रकट हुई। पर हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ ना खाना, न स्वर्ग की, न पृथ्वी की, न किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और ना की ना होना चाहिए, कि तुम दंड के योग्य ना ठहरो। तुम्हारी बातें तुम्हें दंड में डाल देती है, तुम्हारे झूठ तुम्हें परीक्षाओं में डाल देते हैं, तुम्हारी अभिलाषा तुम्हें परीक्षाओं में डाल देती है। इसलिए तुम झूठी बातें ना करो, उलटफेर की बातें ना करो, झूठ बातें से बचो, क्योंकि तुम दंड के योग्य ठहरते हो। झूठ बोलने से, गलत काम करने से तुम दंड के योग्य ठहरते हो। तुम पर दंड की आज्ञा ना हो, इसलिए झूठ से बचो। तुम्हारी बातें हाँ की हाँ हो, ना की ना हो।